से आपका एग्जामिनर विकर्णों की संख्या पूछे तो आप ये रख दीजिएगा। अब एक्चुअल में यन क्या है, तो अब हम पढ़ रहे हैं आयत। आयत होता क्या है? आयत एक्चुअल में एक ऐसी आकृति होती है कुछ इस प्रकार से, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और उनकी भुजाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री पर लगी होती हैं। तो ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर, ये होता है आयत, और ये होते हैं 90। और आपको ध्यान रहे, क्या वर्ग आयत हो सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि ये आयत की परिभाषा से परिभाषित किए जा सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, अगर हम एक वर्ग का निर्माण करें तो बताइए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं या नहीं? बराबर हैं, तो एक वर्ग आयत हो सकता है। जबकि क्या एक आयत वर्ग हो सकता है? नहीं, एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्ग की परिभाषा होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जबकि आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो इसलिए से एक वर्ग तो आयत हो सकता है, लेकिन कभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो हमें वर्ग को भी काउंट करना होता है, वर्ग को नहीं छोड़ना होता है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं आयत का। अब आयत कैसे निकालते हैं? तो आयत के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, नंबरिंग इसमें भी कर देंगे। एक बार ऊर्ध्वाधर और एक बार क्षैतिज। तो पहले ऊर्ध्वाधर 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 और 5। तो अब इधर और इधर, अब इसको लास्ट की डिजिट और इसकी लास्ट की डिजिट क्या है? 5 4। ऐसा कब करते हैं? जब हमें वर्ग याद करना होता है, लेकिन इसमें हमें निकालना है आयतों की संख्या। और आयत में हमने बताया कि आयत जब बोले तो उसमें वर्ग और आयत दोनों काउंट होते हैं। इनको निकालने का जो तरीका है, इसको जोड़ लेते हैं क्षैतिज वाले को और एक बार ऊर्ध्वाधर वाले को। तो 4 3 7 दोनों 1 10, टोटल कितना आ गया? 10। अब हम क्षैतिज ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15। अब जो ये डिजिट है, योग करने के बाद एक बार क्षैतिज और एक बार ऊर्ध्वाधर, अब इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब बताइए 10 × 15 कितना हो जाएगा? 150। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें कितनी होगी? 1 2 3 2। अब इसको एक बार क्षैतिज जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6। उसके बाद हम ऊर्ध्वाधर जोड़ के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 1 3, तो 6 3 18। तो इसमें आयतों की संख्या 18। अगर इस वाले की बात करें तो 1 2 3 4 2 3, तो जोड़ देंगे तो 2 3 3 6 4 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 3 2 5 1 6, तो 10 छंग 60। तो कितना हो गया? आयतों की संख्या 60। जब आपका एग्जामिनर आयत बोले तो एक बार क्षैतिज और एक बार ऊर्ध्वाधर दोनों को जोड़कर आपस में गुणा करा देते हैं। जबकि जब वह वर्ग बोले तो हम क्या करते थे? दोनों के लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कराते थे, उसके बाद एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई कराते थे। ये था आयत का। लेकिन इसी में आपका एग्जामिनर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वह यह बोल दे कि आप बताइए कि ऐसे कितने आयत हैं जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं। मतलब वर्ग को आपको निकाल देना है, तो हमें आयत निकाल के वर्गों की संख्या को माइनस करना होगा। तो बताइए इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे? तो वर्ग हम निकालने के लिए जो लास्ट की डिजिट थी, इसको क्या करेंगे? जो लास्ट की डिजिट थी, उस लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई कराते थे और उसके बाद एक एक कम करते हुए। तो बताइए 5 4 20, फिर एक कम करेंगे तो 3, तो हो जाएगा कितना? 12। फिर एक कम करेंगे तो 3 × 2, ये हो जाएगा 6। फिर एक कम करेंगे तो 2 × 1 दैट इज 2। अब पूरा जोड़ लेंगे तो 12 6 18 और 2 20 और 20 40, कितना हो गया टोटल? तो ये क्या होंगे? वर्ग होंगे। जबकि टोटल आयतों की संख्या कितनी निकली थी? 150 150। अगर टोटल 150 था, अब इसमें से 140 माइनस कर देंगे तो 150 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। तो 110 आयत ऐसे हैं जो सिर्फ आयत हैं, वर्ग नहीं। तो जब आपका एग्जामिनर यह डाल दे कि दिए गए चित्र में ऐसे कितने आयत हैं जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं, तो हमें क्या करना होता है? एक बार आयत निकालते हैं, फिर वर्गों की संख्या को उसमें माइनस कर देते हैं, जो बचता है आंसर हो जाता है। अब हम चल रहे हैं विकर्णों की संख्या, डायगोनल कैसे निकालते हैं।
अब आइए हम देखते हैं विकर्णों की संख्या। कभी कभी आपका एग्जामिनर विकर्णों की संख्या भी पूछता है, तो कुछ ऐसा फिगर देता है जिसमें विकर्णों की संख्या आसानी से नहीं निकाली जा सकती, कहने का मतलब काउंट नहीं की जा सकती। तो क्या ट्रिक है, क्या अप्रोच है जिससे हम दिए गए फिगर में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर पाए? तो इसके लिए अगर एक मान लीजिए एक दिया गया है फिगर और इसमें पूछ रहा है विकर्णों की संख्या, तो चूंकि ये फिगर छोटा है तो हम सीधे सीधे काउंट कर लेंगे कि एक विकर्ण ये हो गया और एक ये हो गया, तो डायगोनल कितने हो गए? 2 हो गए, तो हम सीधे सीधे 2 लिख सकते हैं। लेकिन हम एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, कितना भी पेचीदा फिगर दे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वह ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, वह ट्रिक है n-3/2। यह होगा विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या जब भी आपसे आपका एग्जामिनर विकर्णों की संख्या पूछे तो आप ये रख दीजिएगा। अब एक्चुअल में यन क्या है? तो यन है जितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट हैं ये, कॉर्नर कितने हैं, तो ये हैं कितने हैं, 1 2 3 4। तो अब इस पे रखते हैं 4 × 4 - 3/2, तो कितना हो जाएगा 1 × 4, तो 4/2 दैट इज 2। तो विकर्णों की संख्या 2 आया है वैसे भी, और वैसे भी 2 आया है फार्मूले से। फार्मूला याद रहे n-3/2, n × n-3/2। तो अब हम इस फिगर में कैसे काउंट करेंगे? अब हम देखेंगे कि इसमें वो पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 है, तो हम फार्मूला जानते हैं 6 × 6 - 3/2। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 6 × 3/2, तो हो जाएगा छात्रिक 18/2 हो जाएगा 9। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो ऐसे में हमें गिनना नहीं होता, हमें इस फार्मूले पे n × n-3/2 पे रख देना होता है। n होता है पॉइंट क्या, कॉर्नर। तो अब उस कॉर्नर को रख करके हम काउंट कर लेते हैं कि कितने विकर्ण हैं। तो विकर्णों की संख्या कितनी है, 9। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह जो चैप्टर था काउंटिंग ऑफ फिगर आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अब नीचे मैं कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं PDF, जिसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।